की तीली जला करके नहीं लगाएंगे तब तक दीपक जलने वाला नहीं है। लेकिन मणि, मेरी माँ बहनों, मणि तो स्वतः प्रकाशित है, उसमें कुछ जलाने वालाने की जरूरत, तो स्वतः प्रकाशित है। तो भक्ति है मणि और ज्ञान है दीपक। ज्ञानी के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अगर वो विद्वान हो गया, जरा सा कुछ आ गया तो उसके अंदर अहम भावना हो जाती है। कुछ हासिल कर लिया तो अहम बन जाता है। इसलिए ज्ञान रूपी दीपक कभी कभी बुझ जाता है। जब जहां अहम भावना उत्पन्न हुई, जहां काम क्रोध रूपी आंधी, काम क्रोध रूपी हवा का झोंका आया, वैसे दीपक बुझ गया। मनुष्य के अंदर अगर वो ज्ञानी है, जरा कुछ पा लिया, धन वैभव विद्या जरा कुछ पा लिया तो अहंकार हो गया, अहम बन गया। और जहां अहम भाव बना, जहां वो अहंकार रूपी आंधी आई, दीपक बुझ गया, समझ लीजिए चला गया। तो भक्ति बड़ा ही सुंदर भगवान की भक्ति मणि है, इसको हम आप प्राप्त करें। ज्ञानी भले ही न बन पावे कोई बात नहीं, लेकिन भक्त जरूर बनना। भक्त अगर बन जाओगे तो परमात्मा को पा जाओगे, क्योंकि भक्ति जो है वो सभी गुणों की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान, भक्ति भक्ति को अपना लो, परमात्मा आपके वश में हो जाएगा। क्योंकि भगवान की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है लक्ष्मी, एक का नाम है भक्ति। एक भगवान के पीछे भागती है और एक के पीछे भगवान भागता है। जो लक्ष्मी है, जिसे माया कहते हैं, वो भगवान के पीछे भागती है, लेकिन जो भक्ति रूपी पत्नी है, उसके पीछे परमात्मा भागता है। इसलिए भक्ति को अपना लो, जीवन सुधर जाएगा, मंगलमय बन जाएगा जीवन। आओ बंधुओं, अपनी कथा पर भगवान राम दोपहर को प्रसंग आया था कि भगवान राम महाराज दशरथ के आंगन में अपनी बाल लीलाओं को करते फिर रहे हैं। मैया कौशल्या जब भगवान खेलने जाते हैं साथियों में, तो आज नंगे पैरों चलते हैं भगवान। सुकुमार छोटी सी बाल्यावस्था है, मैया भगवान के लिए गुनगुनाती है, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। कोमल चरण कंकड़िया गड़ी नहीं जा। कोमल चरण
कंकड़िया गड़ी नहीं भजन नहीं लेना है, केवल भाव लेना है। मैया कौशल्या गुनगुना रही है, हमारे राम नंगे पैरों चल रहे हैं कहीं कंकड़ अगर हमारे राम जी के पैरों में लग गई तो पैर दुख जाएगा, इसलिए मत जाओ, आंगन में खेलो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन परमात्मा तो सबके लिए आया है। साथियों का बहाना बनाया भगवान सबको सुख दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। बाल लीला करते करते भगवान सयाने हुए। थोड़ा जब सयाने हुए मेरे बंधुओं, आज गुरुदेव विश्वामित्र महाराज बक्सर में यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उस यज्ञ को राक्षस होने नहीं दे रहे हैं, उसमें बाधा, उसमें विघ्न डाल रहे हैं। तो विश्वामित्र महाराज जिन्होंने 1 लाख वर्ष की तपस्या की है, 1 लाख वर्षों की तपस्या, आज उन्होंने ध्यान किया कि हमारा यज्ञ पूरा कैसे होगा, हमारा यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। जैसे ध्यान किया, परमात्मा का ध्यान, आज विश्वामित्र महाराज सोचने लगे परमात्मा का अवतार हो चुका है, अब मैं दुनिया से याचना नहीं करूंगा, अगर कुछ मांगना है तो स्वयं जाकर के उस दरबार में जाऊंगा जहां स्वयं परमात्मा अवतरित हो चुका है। तब मुनि पर मन कीन्ह दिखारा,
विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरेना। परमात्मा कैसा है बंधुओं? विश्वामित्र महाराज कह रहे हैं परमात्मा कैसा है? ज्ञान और वैराग्य का धाम, या कह लीजिए ज्ञान वैराग्य के शीशा है प्रभु। विश्वामित्र महाराज सोचने लगे मैं जाऊंगा परमात्मा के दर्शन करूंगा और उन्हें लेकर के आऊंगा, अपनी यज्ञ की रक्षा करूंगा। चल पड़े। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बड़ा ही मनोरथ है। जब परमात्मा को पाने की बड़ी ही लालसा होगी हमारे आपके अंदर, तो परमात्मा जरूर मिलेगा। बड़ी लगन होनी चाहिए। अगर छोटी लगन होगी तो परमात्मा नहीं मिलेगा। बड़ी लगन होनी चाहिए। महाभारत में जब द्रौपदी का क्षीर दुशासन खींचने चला, तो द्रौपदी ने उस समाज में बैठे हुए गुरुजनों का ध्यान किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कुरुवंश में सबसे श्रेष्ठ भीष्म पितामह, सबकी तरफ ध्यान किया, सबकी आस, सबको पुकारा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। परमात्मा को ध्यान किया, कन्हैया जी को ध्यान किया। भगवान कन्हैया पंसासार खेल रहे थे रुक्मिणी के साथ में। भगवान भाग खड़े हुए, दरवाजे तक आए लेकिन लौट गए। रुक्मिणी कहने लगी स्वामी आप कहां जा रहे थे, फिर लौट आए? सारी कहानी बतला दी भगवान कन्हैया ने। क्या बताऊं प्रिय, हमारी बहन ने हमें याद किया लेकिन थोड़ा ध्यान भटक गया। हो सकता है बाबा मदद कर दें, भीष्म पितामह मदद कर दें, गुरु द्रोणाचार्य मदद कर दें, हमारी बहन द्रौपदी की लाज बच जाए। इसलिए मैं लौट आया। उसका ध्यान हमारे से हट गया। लेकिन बंधुओं, जब कोई सहारा नहीं देखा तो एक बार फिर टेर लगाई भगवान कन्हैया के लिए, और भगवान कन्हैया भाग खड़े हुए। जैसे भागने लगे तो रुक्मिणी कहने लगी स्वामी तुम्हारी बहन द्रौपदी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने उतावले भागे जा रहे हो? एक लाइन बोल दूं। भगवान कन्हैया कहेंगे सुनो रुक्मिणी प्रिय, मैं अपनी बहन का कर्जदार हूं। एक बार जब मैंने शिशुपाल का वध किया तो चक्र हमारी उंगली में लग गया थोड़ा सा। हमारी सभी रानियां देख रही थी। 16,108 सब रानियां पटरानियां देख रही थी। उंगली में चक्र थोड़ा सा लग गया, खून की धार बहने लगी। मेरी माँ बहनों सभी रानियां देख रही, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रही, कोई कुछ। डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ। बहन द्रौपदी भी बैठी है। झट से अपनी नई साड़ी को फाड़ा और भगवान अपने भैया कन्हैया के उंगली में पट्टी बांध दी। आज उसका ऋण हमें अदा करना है प्रिय, इसलिए मेरे को जल्दी है। सजनी रे सुन सजना का कहना, हो सुन सजना का
पट्टी बांधी फाड़े के साड़ी फाड़े के साड़ी बांधी किनारी बांधी किनारी ओ फाड़े के साड़ी बांधी किनारी आज कहेगी लाज जा रही विश्वास उठ जाएगा। देवी क्या बोले भगवान, अगर न गया तो कौन बहने की श्वास करेगी, कौन बहने की श्वास करेगी, कौन बहने की श्वास करेगी। हर सावन की आस करेगी, हर सावन की आस करेगी, हर सावन की आस करेगी।
सच्चिदानंद भगवान जय हो। 20 रुपया राम अवतार 8 चंद्रिका मैया जय हो। बंधु, आज विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में जैसे ही पहुंचते हैं, जैसे महाराज दशरथ को मालूम हुआ कि विश्वामित्र महाराज का पदार्पण हो रहा, गदगद हो गए महाराज दशरथ। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब पत्नी श्यामलाल तूफानी, इनकी तरफ से 101 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में, परमात्मा कल्याण करे। और श्यामलाल तूफानी भैया जी की तरफ से 101 रुपए का दान हुआ है, परमात्मा कल्याण करे। आज विश्वामित्र महाराज से मिलने पहुंच गए महाराज दशरथ, अपने सिंहासन से उठ करके दूर ही मिलने पहुंच गए और बुला लाए। आज अपने महलों में बड़ा स्वागत किया, बड़ा ही स्वागत किया। चरण पखारी है अति पूजा, चरण पखारी Oh